नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आरएसएस और बजरंग दल पर एनसी के चीफ तर्जमान इमरान नबी डार का शदीद हमला। एमएलए शेख खुर्शीद समेत कई सीनियर रहनुमाओं को नज़रबंद किया गया। अवामी इत्तेहाद पार्टी का बयान। बडगाम में भी वीपीएन पर पाबंदी आयद, 33 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोदी हुकूमत गिराने की अपील पर सियासी तूफान, भारतीय जनता पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पूरे खित्ते को आग में झोंक देगी ईरान। अमेरिका और ईरान में लफ्जी जंग तेज, एहतजाजी मुजाहिरों पर कशीदगी में इजाफा। 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट के ऐलान पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यूक्रेन में ड्रोन हमला, 28 हलाकतें, कशीदगी में इजाफा। कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी बरकरार। लेह में दर्जा हरारत -10.6 डिग्री सेल्सियस। वेनेजुएला सदर और उनकी अहलिया गिरफ्तार। खत्ते में गैर मामूली कशीदगी। अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जमान इमरान नबी डार ने आरएसएस और बजरंग दल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये तंजीमें मुल्क में नफरत, तकसीम और अदम रवादारी को फरोग दे रही हैं। इमरान नबी डार ने इल्ज़ाम लगाया है कि आरएसएस और बजरंग दल का एजेंडा हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और आइनी अक़दार के खिलाफ है और उनकी सरगर्मियाँ समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी किसी भी नजरिए की मुखालफत जारी रखेगी जो मुल्क के सेक्युलर तशख़्ख़ुस और अवामी इत्तेहाद के लिए खतरा बने। तो ये हिपोक्रेसी है राइट विंग की, बजरंग दल और जो इनका जो इस गंगा की गंगोत्री है आरएसएस, ये उनकी हिपोक्रेसी है। बिकॉज शाहरुख खान इज़ ए मुस्लिम और आसान है मुसलमान को टारगेट करना कंट्री में इस टाइम पे। इस लड़के ने, इस बच्चे ने अगर अपने हेलमेट में एक फ्लैग लगा के रखा है जस्ट टू शो सॉलिडेरिटी विद पीपल, उसमें कौन सा गुनाह किया उसने, जबकि कंट्री एक्सेप्ट कर रही है 2 स्टेट सोल्यूशन। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतज़ामिया ने ज़िला कुपवारा में एमजी नरेगा तरमीम के खिलाफ मुजवज़ा पुरअमन धरने की इजाज़त नहीं दी। पार्टी के चीफ तर्जमान इनामुन नबी के मुताबिक लंगेट के रुकन असम्बली शेख खुर्शीद समेत कई सीनियर रहनुमाओं को नज़रबंद किया गया। उन्होंने कहा कि धरना देही रोजगार और गरीब व महरूम तबकों पर एमजी नरेगा तरमीम के मनफी असरात उजागर करने के लिए था। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि पीर को बारामूला में तयशुदा एहतजाज की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पुरअमन एहतजाज को रोकना जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। ज़िला कुलगाम में वीपीएन के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी के बाद अब बडगाम में भी पाबंदी आयद की गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने निगरानी मज़ीद सख्त कर दी है। इस सिलसिले में कुलगाम पुलिस ने ज़िला भर में खुसूसी चेकिंग ड्राइव चलाई, जिसके दौरान मुख्तलिफ नाकों पर शहरियों के मोबाइल फोन्स और दीगर डिजिटल डिवाइसेस की जांच की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद वीपीएन के गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम और अवाम को हालिया पाबंदी से आगाह करना था। चेकिंग के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब कुलगाम में 9 अफराद के खिलाफ मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि बडगाम में 24 खिलाफ वर्जियों को दर्ज किया गया है। पुलिस ने वाजिया किया कि वीपीएन पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई है और आइंदा भी निगरानी का अमल जारी रहेगा। आवाम से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल में कानून की मुकम्मल पासदारी करें। बसूरत दिगर खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिंदुस्तानी सियासत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इंडियन नेशनल लोक दल के कौमी सदर अभय सिंह चौटाला का एक मुतनाज़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कहा गया है कि हिंदुस्तान में भी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर नौजवानों की क़यादत में अवामी तहरीकें चलनी चाहिए ताकि मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर किया जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कौमी तर्जमान शाहजाद पोनेवाला ने इसे आईनी निज़ाम और जमहूरी अक़दार के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि अपोजिशन रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की आड़ में मुल्क और आईन मुखालिफ ज़हनियत को हवा दे रहे हैं।
ईरान की आला सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त और दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में अमेरिकी मुदाखलत न सिर्फ पूरे खित्ते में अफरा तफरी फैलाएगी बल्कि खुद अमेरिका के मफाद को भी शदीद नुकसान पहुंचाएगी। ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान अमेरिका और ईरान के आला हुकाम के दरमियान सख्त बयानात का तबादला हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन के कत्ल की सूरत में मुदाखलत की धमकी दी, जिस पर ईरानी क़यादत ने सख्त रद्द अमल दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुजाहिरों में अब तक कम से कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनकी इब्तिदा ईरानी करेंसी रियाल की शदीद गिरावट से हुई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने अमेरिका और इसराइल पर मुजाहिरों को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अमेरिकी बयानात की मज़म्मत का मुतालबा किया। ताहम ईरान में माशी बहरान और सियासी दबाव के बायस सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। 10वीं से 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज के ऐलान पर इबहम बरकरार है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में इस वक्त चेयरमैन की कुर्सी खाली है। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक नताइज के ऐलान के लिए रिजल्ट डिक्लेरेशन कमेटी का इजलास लाजिम है, जिसकी सदारत चेयरमैन करते हैं, मगर ओहदा खाली होने के बायस अमल तातुल का शिकार है। बताया जाता है कि जमात दोहम के नताइज 6 या 7 जनवरी 2026 तक मुतवक्का थे और नताइज हतमी मरहले में हैं। ताहम सरबराह की अदम तकर्रुरी से ताखीर का खदशा है। वही बर वक्त नताइज का ऐलान न होने की सूरत में तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन के जनूबी इलाके खैरसन के कस्बे खुरली में हालिया ड्रोन हमले में जानबहक शहरियों की तादाद 28 तक पहुंच चुकी है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक हमले के वक्त एक कैफे में नए साल की तकरीबात में 100 से जायद अफराद मौजूद थे, जिनमें बच्चों समेत 31 शहरी शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें अभी तक 28 अफराद की जानें चली गई। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने खार्किव के रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले में निशाना बनाया, जिससे इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम रूसी वजारत दिफा ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खार्किव पर किसी भी किस्म का हमला नहीं किया गया। वादी कश्मीर और लद्दाख में चिले कलान के दौरान शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1.5, जबकि गुलमर्ग में -6.5 डिग्री, पहलगाम में -5.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इधर लद्दाख में सर्दी की शिदत ज़्यादा रही, जहां लेह में -10.6 और कारगिल में -11.2 डिग्री दर्ज हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में बालाई इलाकों में सर्दी बरकरार रहने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई का हुक्म देने के साथ दावा किया है कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहले को गिरफ्तार करके बैरूनी मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रंप ने यह दावा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी हमले वेनेजुएला की फौजी तनसीबात और अहम मकामात पर किए गए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दारुल हुकूमत काराकास में अलल सुबह जोरदार धमाके सुने गए और जंगी तैयारों की परवाज़ों ने शहरियों में खौफ हिरास फैला दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ये कार्रवाई अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से की गई, जबकि उन्होंने वेनेजुएला पर मंशियात की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के जरिए अमरीका को अदमी इस्तेहकाम से दो चार करने की इल्ज़ामात भी दोहराए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।